चलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो नाव और धारा के भी 4-5 क्वेश्चन पिछली बार बने हुए हैं, जो क्वेश्चन से मैं आपके सामने रख देता हूं एक बार क्या क्या प्रीवियस ईयर है। तो हमारा नाव और धारा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक आदमी अनुप्रवाह में चल के 2 घंटे में 9 किलोमीटर और शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे लगाए, तो धारा की चाल। धारा अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब समझे, जब धारा की दिशा में हो तो अपनी जो दूरी है वो है 9 किलोमीटर, टाइम है 2, तो अनुप्रवाह में चाल क्या होगी बताओ। चाल बराबर दूरी बटा समय 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही अगर वापस आएगा तो वो दिशा प्रतिकूल हो जाएगी, और आप बताओ वही दूरी वो 6 घंटे में तय करता है, तो प्रतिकूल में चाल क्या होगी 9/6, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ अनुकूल पता है, प्रतिकूल पता है, तो धारा की चाल लानी है। और धारा की चाल क्या होती है बोलो भी, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, 4.5 माइनस 1.5/2, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, तो प्रतिकूल में स्पीड हो गई, चाल होता दूरी बटा समय 13/5, 5 दूनी 10, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और 5 घंटे अनुकूल दिशा में जाता है 28/5 कर लो, 5 25, 3 5.6। तो बताओ धारा की चाल। तो धारा के लिए क्या सिखाया था बताओ भी आप लोग, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, 5.6 माइनस 2.6/2, 5 में से 2.6 गए तो 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके सी ऑप्शन में है। इन दोनों में ही क्या पता करना था, पता चला दोनों में ही आपको दूरी और समय दिया हुआ था। तो पहले हम प्रतिकूल चाल जो दी हुई थी लेकर आए, फिर हम अनुकूल चाल दी हुई थी लेके आए, और कल मैंने सिखाया था जब नाव की चाल लानी हो तो जोड़कर 2 का भाग, धारा की चाल लानी हो तो घटाकर 2 का भाग। क्लियर है? चलिए, एक नाव शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो अनुप्रवाह और उदर प्रवाह में चाल का अंतर बताओ। अरे भाई ये क्या क्वेश्चन हो गया, अनुप्रवाह और उदर प्रवाह में चाल का अंतर बताओ। 1 मिनट रुको, इसमें धारा की चाल लिखी नहीं इन्होंने, वेट अ मिनट, है ना। धारा की चाल मैं बता देता हूं, इसमें रुको 1 मिनट बस। धारा की चाल 3 है ना यहां, तथा धारा की चाल यहां लिख देना, धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुप्रवाह में हो जाएगा 9 + 3 और प्रतिकूल में हो जाएगा 9 - 3। तो ये 12, ये 6 है, तो क्या अनुपात बनेगा 2। और वैसे तो वो कह रहा दोनों के बीच अंतर बताओ, तो ये 12, ये 6 है, तो अंतर बोलो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके ए ऑप्शन में अवेलेबल है। क्लियर है? चलो हाँ, तो इसको धारा की चाल 3 लिख देना, कोई बात नहीं, टाइप नहीं हो पाए, मैंने बता दिया। एक जहाज शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, धारा की चाल, नाव की चाल ये है, धारा की 2 है, तो रोहन 21 किलोमीटर की दूरी जाता है और वापस आता है, तो समय बताओ कुल समय क्या होगा। तो देखो एक बार वो धारा के साथ जा रहा है और एक बार वो धारा से विपरीत वापस आ रहा है, तो 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय होता है, पहली कंडीशन में समय देखो, समय होता है दूरी बटा 4, 21 बटा, यहां पर चाल क्या होगी 5 + 2, और दूसरा समय वो होगा 21/5 - 2, तो यहाँ हो गए 3 घंटे, यहाँ हो गए 7 घंटे, कुल 10 घंटे, जो आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। वापस देख लो, अनुकूल दिशाओं में चालों को जोड़ा, प्रतिकूल में घटाया, तो एक बार वो धारा के साथ जाता है और एक बार वापस आता है। जाएगा तब 21/7 करोगे, 3 घंटे लगेंगे, आएगा तब 7 घंटे लगेंगे, टोटल 10 घंटे। आगे बढ़ते हैं। एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह और 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह में और 10 घंटे में तय कर सकती है। वो 3 किलोमीटर अनुप्रवाह और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह में 48 मिनट में तय कर सकती है, तो प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति क्या होगी। 36 किलोमीटर अनुप्रवाह और 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह 10 घंटे में तय करती है, तो आपको बताना प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो देखो
मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए 36 किलोमीटर अनुप्रवाह में चाल को मैंने ए बोल दिया, अनुप्रवाह की जो चाल है उसको मैंने ए बोल दिया, और प्रतिकूल की जो चाल है प्रतिप्रवाह लिख दो, प्रतिप्रवाह तो उसको बी बोल दो। वो ये कह रहा है कि अनुप्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी और प्रतिकूल में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे। और फिर आगे सेम 3 किलोमीटर अनुप्रवाह में 3/1 प्लस 1.2 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में कुल लगे 48 मिनट, तो 48/60 कर लो। यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी 12 से 4 बार, 12 से बोलो 5 बार। अब जब हम इसको हल करेंगे आगे चल के, तब हमारा रिजल्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है भी, ये 4/5 आ रहा है, या तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं हम लोग, किससे गुणा करके बोलो 36 36 ये है ना, तो इसका गुणा मैं 12 से अगर कर दूं तो क्या होगा, ये भी 36 हो जाएगा और इसका गुणा मैं 1 से कर दूंगा। तो जैसे ही 12 से करेंगे 36/1 प्लस 12 × 12 144 14.4 बराबर में 12 × 4 48/4। जब इसको घटाएंगे ये दोनों तो कट हो जाएंगे। अब बताओ, प्लस का 14.4 उधर जाके माइनस, 16 में से 14 गए, 2 में से 0.4 गया, 1.6/p बराबर। अब तो ये इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, कितना बन रहा है ये बोलो, 12 तो बन नहीं रहा है, 60 48/5 था ना। ठीक है, तो 10 - 48/5, तो ये हो जाएगा 2/5। 2 से वैल्यू कट रही है, देखो 0.8, भाग दे दीजिए पी की वैल्यू 5/0.8, 8 × 48 कुछ बनेगा। पी की वैल्यू, किसकी चाल पूछी हमें, प्रति प्रवाह में जाते हुए नाव की चाल। 1 मिनट रुकना है ना, इसको जब हमल करेंगे तो यहां से जो अपनी वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखो इसकी वैल्यू 10 - 16p कर सकते हैं। इधर वापस देख लो एक बार। अब इसमें एक काम और भी कर सकते हो आप लोग कि 36 और 16 है, तो आप सोच के देखो, देखो मैं बिना ऑप्शन से भी बता रहा हूं कैसे करना है। अगर नाव की चाल 2.5 होगी तो आप बताइए 36 किलोमीटर की दूरी 2.5, अगर मैं इसको 3.5 रखूं तो 6 हो गया, और इसको घटाऊं तो 1 हो गया, तो ज्यादा हो जाएगा, फिर ये तो बात बैठेगी नहीं। ठीक है, और फिर दूसरा तरीका क्या सोच सकते हैं, देखो 10 घंटे टाइम लगना चाहिए। 36 फिर 16 प्रति प्रवाह में, 16 तो फिर 5 और 3 6 और 2 6 - 2 6 + 2 6 - 2 6 + 2, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। और वैल्यू सोचो क्या क्या कट सकती है, इसे 10 घंटे उत्तर आना चाहिए, नहीं तो फिर इसी से हल करते ज्यादा बेटर रहेगा। कि इसको रख दिया मैंने 36/अनुकूल - 16/प्रतिकूल और बराबर में 10 घंटे। 10 घंटे में कुल 10 घंटे है ना, और यहाँ है 3/अनुकूल प्लस 1.2/प्रतिकूल, और यहाँ कुल टाइम है 48 मिनट, तो बटे में 60 कर दो, यानी 4/5। अब हम एक काम करेंगे, यहां गुणा किससे कर लेंगे बोलो, ये वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। सेकंड वाली का 12 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगी। तो ये होगी देखो 36a प्लस 12 × 12 14.4p बराबर में 48/5। अब इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, जैसे ही घटाएंगे ये दोनों कट हो गए भी, इसमें से इसको घटाओ 16p - 14.4p बराबर में, इधर देखो 10 - 48/5, 50 ये 2/5 आ गया। यहां से देखो कितना बनेगा, 16 में से 4 गए, 2 में से 0.4 गया, 1.6 1.6/p बराबर 2/5। p को उधर भेज दो तो ये 16 × 5 80, p की वैल्यू 8/2 यानी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रतिकूल वाली चाल है वो यहां रख दोगे तो अनुकूल की मिल जाएगी, अनुकूल की आएगी 36/a प्लस 16/4 बराबर 10। तो यहां से 4 बार कट ही रहा है, तो 36/a बराबर 6 हो गया, तो a की वैल्यू हो जाएगी 36/6 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
हमें किसकी चाल पूछी वो डिपेंड करेगा। हमें अनुकूल भी मिल गई, प्रतिकूल की मिल गई, नाव की चाल। तो नाव के लिए क्या करते बोलो भी, दोनों को जोड़कर 2 का वर्ग और 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन एकमात्र ऐसा था जो कैलकुलेटिव था। प्रतिकूल में जाते हुए नाव की गति क्या होगी, अच्छा प्रतिकूल ही पूछा था तब 4 स्पीड होगी, ये सॉल्व मत करना। मैंने सोचा नाव की स्पीड पूछी है। इन्होंने तो ये बोला कि प्रतिप्रवाह में जाते हुए नाव की गति, और प्रतिकूल में तो आई चुकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना ही सॉल्यूशन था इसका। एक बार लिखो, मैं इसको रिपीट करता हूं, ये आखिरी क्वेश्चन था आपका। ये गुणा 12 क्यों किया, बिल्कुल समझाता हूं मैं गुणा 12 क्यों किया। इधर देखो, अनुकूल में अनुप्रवाह को देखो मैंने ए लिखा है और प्रतिप्रवाह को पी लिखा है। तो समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह की चाल, दोनों में कुल समय 10 घंटे। यहां देखो 3/1.2 और 48। मुझे बताओ इसको मैंने मिनट को किस में बदल दिया, आवर में। ये 12 से गुणा इसीलिए किया, या तो आप इसको 16 बना दो या आप इसको 36 बना दो। तो भैया इधर 36 है तो मैं किससे गुणा करूं तो 36, तब इसलिए मैंने इस पूरे समीकरण का 12 से गुणा किया। 12 × 3 36, 12 × 1.2 14.4 और 12 × 4 हो गया 48। और जब हमने इसको सोल्व किया तो इधर देखो इसमें से घटाया पी की वैल्यू आ गई। और पी कौन सी चाल थी बोलो, प्रतिप्रवाह में। और प्रतिप्रवाह में नाव की चाल क्या आ रही है, 4। और ये पूछते अनुप्रवाह वाली लाओ तो वो भी मैंने पता करके बताई थी, 6 आपका आंसर बन रहा था। इस तरीके से भैया इसको हल करना था और आप लोगों का आंसर बन जाना था। एक क्वेश्चन और है, एक मिनट रुको, ये देखो, एक नाव 4 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल और 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 6.5 घंटे में। तो देखो 4 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल को P लिखा, 6 किलोमीटर अनुकूल को A लिखा, 6.5 घंटे में। तो मैं 13/2 लिख दूं, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रतिकूल में प्लस 24 किलोमीटर अनुकूल में, और अनुकूल जाती जबकि वह 6.5 घंटे में। 1 घंटे में 4 किलोमीटर प्रतिकूल और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, 1 घंटे में जा रही है। और यहां लग रहा है 13/2 घंटे। क्लियर है। अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको हल करते हैं वापस। देखो भी इसको बराबर करना है तो मुझे सीधी सी बात है, यहां 6 से गुणा करेंगे। क्यों बताओ, ताकि ये 24 हो जाए, और 6 से नहीं या 4 से गुणा करेंगे ताकि ये तो 16 लेकिन ये तो 24 हो। और हमें किसका पूछा, अनुकूल का या प्रतिकूल। अनुकूल पूछे तब प्रतिकूल को बराबर कर दो, और प्रतिकूल पूछे तब अनुकूल को। इस बार अनुकूल पूछा तो मुझे प्रतिकूल को बराबर करने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 9 चौक 36/P, 9 छंग 54/A बराबर में 9 एकम 9। जैसे ही मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, ये दोनों कट हो गए, इसमें से इसको घटा लीजिए। 54 में से 24 गया 30/A, और 9 में से 13/2 गया, 9 - 13/2। तो 18 में से 5 गए, ऐसे देखो घटा सकते हो, 18 में से 13 गए 5/2। तो 30/A बराबर 5/2। 5 से करता 6 बार, 6 दूनी 12, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। भी इसको थोड़ी सी एक समीकरण का क्वेश्चन था, इसमें इक्वल आपको करना था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और है लास्ट हमारा, इधर देखो। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। 2 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी प्रतिकूल धारा में और 6 किलोमीटर अनुकूल धारा में तय करती है। तो देखो प्रतिकूल में 5/P प्लस 6/अनुकूल, और कुल 2 घंटे लगाए। 5.5 घंटे में 15 किलोमीटर प्रतिकूल और 14 किलोमीटर अनुकूल। कितना समय लगाया बोलो, 5.5 घंटे 11/2। अब हमें किसका पूछा लास्ट में बताओ, अनुकूल। जब अनुकूल पूछे तो इनको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए इधर देखो 15 है तो मुझे 3 से गुणा, तो 15/P 18/A बराबर में 3 दूनी 6। घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, कट गया। अभी 18 में से 14 गया, ठीक है। अभी तो 4/A बना, बड़ी वैल्यू में से छोटी, और 6 में से ये घटाएंगे, 6 - 11/2, 12 - 11/2, तो 4/A बराबर 1/2। 4 दूनी 8 आ गया,
8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर बन जाएगा। अब तो 8 बना कि नहीं बना? चलो, तो ये एक ही तरह के देखो मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। देखो, एक ये क्वेश्चन, सेकंड ये क्वेश्चन, थर्ड ये क्वेश्चन। अब तीनों को बारीकी से एक बार समझने का प्रयास करना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे नाव और धारा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो बढ़िया से इस चैप्टर को कवर कीजिएगा। रात आज 9 बजे और क्लास होगी, 9 सवा 9 बजे। तो हम उसमें क्या करेंगे, हमारा जो अगला चैप्टर है DI, उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, जय हिंद।